अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम पहले मोहन राज नायडू था 10 साल पहले। उसके बाद फिर अभी मेरा नाम मोहम्मद नायडू है। पहले तो मैं कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे कि इस्लाम कबूल करने से पहले हमारे दिमागों में क्या चीज़ डाला जाता था मुसलमानों के बारे में। जैसे कि जब हम छोटे थे बचपन से फैमिली के थ्रू से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी कोई मुसलमान अगर घर पे आता है, अगर कोई फ्रेंड सर्कल ही कोई ना हो, क्या आजू बाजू वाले या कोई भी हो, अगर वो जाने के बाद तो वहाँ पर हल्दी का पानी डाला जाता है क्योंकि मुसलमान लोग सही नहीं होते, गंदे होते हैं, मतलब नापाक होते हैं, ऐसे दिमाग में डाला जाता है। और पानी भी इनको मतलब जब ग्लास में दिया जाता है तो ग्लास सही तरीके से धोए या फिर यूज़ ज़्यादा ना करें, अलग से रख दिया जाए। तो ये दिमाग में काफ़ी आता था कि ऐसा क्यों, मतलब मुसलमान क्यों ऐसा अलग, मुसलमान के बारे में क्यों ऐसा अलग किया जाता है, नफरत फैला जाता है। तो उसके बाद फिर जनरली इस्लाम के बारे में तो जनरली कुछ आइडियाज़ था ही नहीं। जनरली लोग जो फ्रेंड सर्कल जो मुसलमान जो होते हैं वो कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं। शिकायत है मुझे मुसलमानों से कि 23 साल तक जब हम हिंदू थे, काफ़ी सारा मुसलमान लोग फ्रेंड सर्कल थे, लेकिन कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं। अगर मैं सोचता हूँ अभी अगर 23 साल पहले अगर मेरी मौत होती तो मैं कहाँ होता। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी कभार सोचता कि मैं जो इस्लाम कबूल किया, मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दिल में, क्योंकि इतना नफरत दिल में फैला गया था कि इस्लाम के बारे में मीडिया के थ्रू से। उस वक्त तो अलकायदा काफ़ी चल रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट, ये मुसलमान ये है वो है। तो उस वक्त इस्लाम कबूल करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। और उस वक्त में जब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स सर्कल कुछ साथी तो थे, तो इस्लाम के बारे में काफ़ी वो लोग डिबेट चलती थी कि आप लोग, मैं हिंदुज़म था तो मेरे फ्रेंड सर्कल तो हिंदू थे, कुछ मुसलमान फ्रेंड सर्कल भी थे। तो वहाँ पर लोग बोलते थे अल्लाह को तो आप दिखता नहीं है, अल्लाह नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग रॉन्ग बोलते थे। तो मैं भी हाँ पे हाँ ही बोलता था कि हाँ हमारा ईश्वर तो दिखता है, सब कुछ है, आप तो आपका ईश्वर को दिखता नहीं है। तो कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के जो वीडियोस यूट्यूब में आता था आधा घंटे के लिए उस वक्त 10 साल पहले, तो मैं जनरली जब चैनल सर्च कर रहा था तो क्यूटीए का प्रोग्राम चल रहा था सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम। और वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदूज जो भाई लोग हैं वो जाकिर भाई के बारे में सवाल कर रहे थे और डॉक्टर जाकिर नाइक उनके आंसर दे रहे थे। तो काफ़ी लॉजिकल आंसर मुझे लगे थे। फिर डेली डे बाय डे फिर मैं हिंदुज़म और इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी इस्लाम, फिर साइंस एंड इस्लाम के बारे में जब सर्च किया मैंने, तो मेरे काफ़ी सारा जो जहन है वो ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर जाकिर भाई ओपनली लाखों लोगों के सामने कहते हैं कि हिंदुज़म में ईश्वर के बारे में है, अगर हिंदू और मुस्लिम को अगर जुड़ना है, अगर एक प्लेटफॉर्म में आना है, तो एक ही चीज़ है जो एक ईश्वर को मानना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि पहले से मैं मानता था कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ये सब जो भी हिंदू लोग जो पूछते हैं वो उनके अवतार हैं, क्योंकि वही दिमाग में डाला जाता है कि ये सब जो सालों साल जो ईश्वर नए ईश्वर आती हैं, 33 करोड़ भगवान हैं, वो एक ईश्वर का अवतार है। लेकिन जब जो वेदास में जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो बोलते थे उस टाइम, जो उन्होंने काफ़ी सारा डिबेट भी की श्री रविशंकर से, शंकराचार्य से, फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल से, फिर पास्टर से उन्होंने डिबेट किए, तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी किताबों से उन्होंने रेफरेंस दिए कि आपकी किताबों में है कि एकम एव द्वितीय, मतलब एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे सवाल में ये आया कि जाकिर नाइक इतने ओपनली बोल रहे हैं, क्यों ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हिंदू जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं सामने आके बोले कि वो रॉन्ग बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक और फरमाया कि हिंदुज़म में है अंधात्म प्रवशंति असमुति मुपास्ते, मतलब जो लोग नेचुरल थिंग से पूजा करते हैं जैसे कि सूरज, चांद, आग, पानी, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। और जो लोग बनाई की चीज़ हो, जो मूर्ति है, पत्थर है, टेबल है, कोई भी चीज़ हो, तो लोग अंधकार में जा रहे हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें दिमाग में ऐसा लगा कि अगर हिंदुज़म ऐसा कह रहा है तो फिर हिंदू लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। और मुसलमान में भी जो कुरान में है जो चीज़ बताई गई कि एक अल्लाह को मानना है, जो पूजा उन्हें अल्लाह की करनी है, मुसलमानों में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस्लाम के अलग ही फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो रिलीजियस किताबें हैं लोग फॉलो करना छोड़ दिए हैं, सिर्फ जो माँ बाप जो बोलते हैं वही फॉलो करते हैं, और जनरली वही होता जा रहा है आजकल। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम रिलीजियस जो किताबें हैं उसी को हम पढ़ाई करके इस्लाम को, फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर सुन के ही मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया हूँ। सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मुसलमान भाई यहाँ पर हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो नॉन मुस्लिम भाई हैं
प्लीज़ उन तक आप सही इस्लाम को आप खुद भी फॉलो कीजिए और वहाँ तक पहुँचाइए प्लीज़, क्योंकि आज मुसलमानों को जो पिक्चर जो दिया जा रहा है मीडिया में, टेररिस्ट है वो सही फॉलो नहीं करते हैं, काफ़ी सारा जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है आज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप प्लीज़ अपने अपने सर्कल में जो भी ब्रदर है नॉन मुस्लिम उनको तो पहुँचाइए इस्लाम का पैगाम प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस्लाम को क्यों पसंद किए? इस्लाम में ऐसी क्या बात है कि आप उसको पसंद किए? सबसे पहले मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है। आज से 16 या 15 साल पहले मेरा नाम दिनेश मोहन सिंह था। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट मेरा आबाई वतन जो है यूपी है, चंदौली ज़िला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ मुंबई में, चीताकैम नाम के इलाके में। अच्छा। असल में इस्लाम जो है ये स्वाभाविक धर्म है और ये इंसान के स्वभाव में समाया हुआ धर्म है। अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान इस्लाम के केवल माना अगर समझ ले, उसका अर्थ समझ ले, तो उसे इस्लाम से कोई दुविधा नहीं रहेगी, इस्लाम से वो कभी भागेगा नहीं। इस्लाम कबूल क्यों किया मैंने, इस पर बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह इत्मीनान से बोलूँगा, लेकिन इस्लाम का अर्थ क्या है ये जानना ज़रूरी है। इस्लाम का अर्थ है कि अपने तमाम जो भी भावना है, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो अपने सच्चे पालनहार के आदेश अनुसार मानव जाति जो है, मनुष्य जो है व्यतीत करे, मनमानी जिए नहीं। मनमानी जीने से क्या होता है, ऊंच नीच भेदभाव और इस सृष्टि का जो है नियम जो है वो पथभ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। आपस में इंसान इंसान से लड़ता है, इंसान इंसान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, इंसान अपना कानून दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाले के कानून से सारे मनुष्य एक समान रह सकते हैं। और इस्लाम यही शिक्षा देता है। इस्लाम का अर्थ है कि अपनी इच्छाओं को पालनहार के आदेश अनुसार व्यतीत किया जाए। इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है, मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहाँ से पैदा हुई, जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहाँ पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर फला नाम है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये थी, जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे। मैं नहीं जानता था इस्लाम को। जुमा में एक दिन नहाने, क्योंकि मेरे घर में यही बताया गया, मुझे बचपन से यही सिखाया गया, तो मैं ये सोचता था जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे, अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है। ये भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा। ये भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा, तर्जुमा पूरा मुकम्मल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान को पढ़कर, उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया है। किसी के दबाव में नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। पैसे देता अगर कोई तो रेंट के घर पे नहीं रहता। अच्छा, बारकल्लाह फीक। माझं नाव इम्रान वर्तक आहे आणि 12 वर्ष झाले मला मुसलमान झालेले, माशाअल्लाह। आणि त्याच्या अगोदर माझं नाव प्रकाश वर्तक होतं। जसं मी मुसलमानशी सख्त नफरत करायचो 12 वर्ष अगोदर। मुसलमान से नफरत करता था 12 साल पहले। जब भी मतलब आई थिंक जब रोज़ा खोलते तो मैं ऐसे मतलब भजन वगैरह लगाता था, मतलब म्यूजिक स्टोर था। अच्छा, क्यों नफरत करते थे? मेरा एक सवाल है, सिंपल क्वेश्चन, क्यों मुसलमानों को देखा तो नफरत करते थे? पता नहीं क्यों, ऐसे ही थोड़ा बहुत। वो क्या थोड़ा बहुत क्यों करे थे भाई? ऐसे रिलीजन्स को लेके। पर पता नहीं अचानक में क्या हो गया कि मैं मतलब एकदम मेरे अंदर एकदम तासीर हो गया पैदा कि ऐसे कैसे मतलब इन लोग रोज़ा रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन लोग, मतलब बहुत सारे उनके फेवर्स जो मतलब उनकी जो भी जितनी भी क्वालिटीज़ है मुझे पसंद आने लगी। तो मैं मतलब बहुत एकदम उसका डीपली गया। मैं बोला चलो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो मैंने मतलब मेरे जो मुस्लिम्स दोस्त थे उनसे पूछा वगैरह कि एग्जैक्टली क्या है ये, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। तो कोई मतलब स्टडी, उन्होंने बोला कुरान पढ़ करके। तो मैं कुरान मीनिंग के साथ लिया मैंने, मतलब मैं उर्दू में कुरान मीनिंग के साथ पढ़ा। कुरान पढ़ा मैंने, कम से कम 2 साल तक मैंने कुरान मीनिंग के साथ पढ़ा। और मीनिंग के साथ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। मुझे इतना अच्छा लगा कि 2 साल पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम कबूल किया मैंने। माशाल्लाह। और आज कम से कम 10 साल हो गए मैं इस्लाम में कायम हूँ। और मुझे ऐसा कुछ पैसे वगैरह कुछ मिले नहीं है, और
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत है, अल्लाह ने बहुत दिया है। मेरा इम्तिहान भी हुआ, कम से कम आई थिंक 1 साल तक मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं अपने इस पे टिका रहा और आज ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल्स वगैरह चलाता हूँ। एक चीज बोल रहा हूं मैं, दोज वांट टू क्लैप क्लैप प्रॉपर्ली। मैं यहां जो है गवाह बनना चाह रहा हूं, इस जमात को पैसे देकर खरीदना नहीं होता है। इस जमात को यहां जितने भी लोग हैं, ये लोग जो है इखलास के साथ, जैसे बोल रहे थे ना, दे आर सेइंग दैट वी हैव हैड डिफरेंट फीलिंग अबाउट इस्लाम। इस्लाम के बारे में हम दूसरी चीज समझ रहे थे, मगर बाद में तहकीक करें और हम जो है मुसलमान बने। दिस इज द जमात वी हैव। जज़ाकल्लाह खैर। हिंदी में बोलिए आपके बारे में, आपका नाम। पुराना नाम था उमाशंकर गुप्ता। नाउ आफ्टर इस्लाम में आया तो मेरा नाम अभी मोहम्मद साहिल गुप्ता है। सर ने मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज क्या होता है कि जब हम ये नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज इस्लाम में की ज़रूरत नहीं है, अमल ज़रूरत है कि हम जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम को हम दिखाए कि कैसे अमल करना है, तो लोगों को देखकर लगेगा ये इस्लाम है। जैसे आज मैं जो स्टोर पे काम करता हूँ, वहाँ पे कुछ झगड़ा होता है, दोस्तों में झगड़ा होता है, तो बोलते साहिल भाई जो है ना वो सच बोलेंगे। इससे पहले मैं बहुत झूठा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत सच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत होती है। कहीं मैंने झूठ बोल दिया तो अल्लाह मुझे पकड़ कर गया मेरी, तो वहाँ मैं डरने लग गया। सही अंदाज में आप समझना चाहिए, इसको आप सही अंदाज में समझना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग सही अंदाज में नहीं समझ के रहेंगे, क्योंकि दैट इज मेरा गुमान है। कभी मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। देखिए क्या बताएं, इससे पहले मैं बहुत झूठा इंसान था, और उसके बाद मैंने अभी जो है सच्चे इंसान बन गया। अगर तो इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है बिफोर प्रैक्टिसिंग इस्लाम एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग इस्लाम। ये जो हाल जो है मुसलमानों के अंदर भी हो सकता है। इससे आपको ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए, क्या सिर्फ मुसलमानों में सच्चे बोलने वाले हैं, क्या दूसरे मजहब में पूरे झूठे हैं, क्या वो भी नहीं है। See, the point here, what I'm trying to say is, it is a phase in life that he was passing through. At some point of time, he did not have connection with the creators, the worship towards creator, and उसका जो principles follow करने का वो नहीं था। उसके बाद reformation आए, सही? हाँ। So मेरा जो main important चीज़ क्या है, मुसलमानों में भी तब्दीलियाँ ले आना चाहिए। What I'm trying to say, बहुत सारे जगह में मुसलमान जहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लोग आज भी बिजनेस में धोखा दे रहे हैं कि नहीं? धोखा दे रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते अरे मुसलमान पूरे पक्के के पक्के हैं करके, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। आपको इस्लाम के बारे में यानी आपको ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है इस्लाम में जो आपको अट्रैक्ट किया? जैसे नमाज है, जो इबादत होती है अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत। मेरे दोस्त लोग मुसलमान हैं, मैं देखता था उनको जुम्मा जाते थे, वो लोग सिर्फ जुम्मा पढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन फजर में कहीं कोताही होती है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। अभी भी आपको बोला मैंने, झूठ नहीं बोलता। हमको बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको वो आपका और अल्लाह का है। तो जब मैं यहाँ पे, मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं 20 साल या 19 साल का रहूँगा, जब से मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा तो धर्म है, सही अल्लाह जो है, सही खुदा है, मैं उसको ढूंढूँ। ये क्या ढूंढूंगा? तो डॉक्टर जाकिर नायक की जो वीडियोस है मैंने फॉलो किया। मेरा एक दोस्त था रिहान भाई करके, वो हमारे स्टोर में काम करते थे। मैं भी वही स्टोर नोकिया से ब्रांड एम्बेसडर था मैं भी, और वो भी नोकिया ब्रांड एम्बेसडर थे, बट उनका स्टोर नीचे था, मेरा स्टोर ऊपर था। तो मुझे मिलते थे, और वो भी डॉक्टर जाकिर नायक के बहुत बड़े फैंस थे। तो मुझे मिलते थे और आर्ग्यूमेंट करने का कि हिंदू धर्म में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो मैं एक्सेप्ट उनकी बात करता था, बिकॉज मैं हिंदू था। तो उस टाइम तो अपने दिल में रहता है ना कि यार हम सही रहेंगे, वो गलत रहेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तो मैं भी तहकीक करता हूँ। लेकिन मैं उनको बताया नहीं, क्योंकि छुपाया। अगर बताता तो उनको मालूम पड़ता कि मैं उन डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस देख रहा हूँ, तो उनके दिल में खुशी होती। मैं चाहता उनके दिल में खुशी हो। तो मैंने क्या किया, डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो यूट्यूब पर जाकर मैंने देखा, कंपेयर टू रिलीजन। तो मैंने देखा तो उसमें मुझे मालूम पड़ा जैसे मूर्ति पूजा जो करना है गलत है, और वाकई में गलत है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत नहीं है, सही है। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा जो ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये नमाज में जो सूर्य पढ़ते हैं, जैसे सूर्य फातिहा जो भी पढ़ते हैं नमाज में, तो देखा इसके अंदर जो चीज़ें थी बहुत दिलचस्पी थी। जैसे मुझे मोस्ट ऑफ फेवरेट मेरा एक सूरा है, जो सूर्य में एक सूर्य इखलास, आई थिंक बता रहेगा आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी सूरह में मुझे बहुत चीज़ें मिल गई, क्योंकि इस सूरह के अंदर बहुत सी चीज़ें जैसे अल्लाह कह रहा है, कह दीजिए इनसे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, आप सबको मालूम है। और नॉन मुस्लिम भाई बोलते हैं कि अल्लाह मालिक है कि हमारा मालिक है क्या, तो फिर क्यों भाई आप सब लोगों की पूजा करते हो, क्यों पूजा करते हो? जब आप मानते हो एक अल्लाह है, एक मालिक है, तो सबकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? एक ही करना है ना, तो एक ही करो। तो मैंने वही किया। और अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, ठीक है। और वो किसी से को ना पैदा किया ना खुद पैदा हुआ है, वो स्टार्ट से है और आखिर तक रहेगा। हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह रहेगा। अल्लाह कुफुवन अहद, अल्लाह किसी ऐसा नहीं है, किसी ऐसा नहीं है, अल्लाह अलग है, सबसे अलग। हम जानते नहीं कैसा है, ये हमारा ईमान है, बस अल्लाह है। लेकिन इस चीज़ की वजह से मेरा जो पोस्ट ये बहुत फेवरेट सूरा है, और मैं बहुत लोगों को ये सूरा बताता हूँ जो नॉन मुस्लिम भाई होते हैं। तो आप मैं अभी उनको दाई भी दिखाता हैं, हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावत भी करता हूँ लोगों को। आप दूसरों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, हाँ, यानी आप किसकी तरफ बुला रहे हैं? अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ। आइए ऐसे इसके मैं तो उसके खिलाफ हूँ। आप क्या उसके खिलाफ हुआ है। किसके खिलाफ? आतंकवादी लोग जो टेररिस्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज ये लोग जो है, जो अल्लाह भी, ऐसे भाई ने एक यहाँ पे एक बयान हुआ था कि एक इंसान को मारना, मतलब जो बेगुनाह है उसको मारना सारी इंसानियत, तो ये कितना बड़ा गुनाह अल्लाह की नज़र में। हम एक को मारे मतलब एक छोटा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? सारे इंसान को मार रहा है, एक को नहीं मारा। अगर एक को बचाया सारे को बचाया। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। देखिए